बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं दुआ करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक हों, खुश हों, मज़े में हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक नए दिन का आगाज़ हुआ है, एक प्यार से सुबह के साथ आज का व्लॉग का भी आगाज़ करते हैं। तो आज का वेदर बहुत अच्छा था, सनी था पर विंडी भी बहुत थी। सुबह सुबह का टाइम है, इस वक्त हम जा रहे हैं मेरी ट्विंस डॉटर के स्कूल। और क्या करने गया वो भी मैं आगे दिखाती हूँ। तो यहाँ जैसे ही हम घर वापस आए थे तो ये एक ना हमने शैंडलियर जो नए घर में लगाना है उस वो ऑर्डर किया हुआ था, तो वो डिलीवर हुआ है आज सुबह सुबह ही। तो जैसे ही हम लोग स्कूल से वापस आए ना तो नाश्ते के बगैर ही गए हुए थे। बस वो मैंने कहा चलें जी नाश्ता करते हैं और साथ साथ जो है ना आपके साथ पूरे दिन की रूटीन शेयर करूँगी। आज हमारा यहाँ पर ना अ, पुराने हमारे इस घर में लास्ट जो है ना कुकिंग कर रही हूँ मैं। तो सुबह सुबह उसके बाद चूल्हा बिल्कुल बंद हो जाएगा, चूल्हे पे काम नहीं होना क्योंकि कल जो है ना हमारा मूविंग डे है। तो इंशाल्लाह सारा व्लॉग आपके शेयर करूँगी कि आज की बिज़ी बहुत बिज़ी हमारा डे है आज का। तो मैंने सोचा सारा व्लॉग शेयर करूँगी जितनी जितने मेरे क्लिप मैं बना सकी। तो जी नाश्ते में आज जो है ना बन रहा है जल्दी जल्दी से ना जो मिक्स वेजिटेबल वाला अंडे का सालन वो कह लें आप, वो बना रही हूँ मैं। और माशाल्लाह बच्चों ने सारी कटिंग कर दी हुई थी, बस जस्ट मैं कुक कर रही हूँ अपनी तसल्ली के लिए। माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा सा बना लेते हैं बच्चे। लेकिन खैर मैंने कहा मैंने रेसिपी शूट करनी तो मैं खुद ही बनाती हूँ। सब चीज़ें बच्चों ने काटी हैं यहाँ पर। तो जल्दी से रेसिपी भी बता देती हूँ। ये बहुत अच्छा मज़ेदार सा हेल्दी आमलेट बनता है। आमलेट नहीं मतलब अंडे का सालन, जो स्पिनिच ऑमलेट एक्चुअली इसको कहते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया जी, सबसे पहले प्याज लिया है। ये मैं सारी अपनी फैमिली के लिए बना रही हूँ तो इसलिए फिर मैंने ना उतनी क्वांटिटी में लिया है। प्याज लिया है 2 बड़े साइज़ के, इनको हल्का सा सॉफ्ट करके इसके अंदर मैंने जो है ना टमाटर डाल देते हैं, हरी मिर्चें डाली हैं, अदरक डाली है स्लाइस करके। और इसके बाद इसमें स्पाइसेस डले हैं, नमक, रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर। फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया फ्रोज़न स्पिनच। और ये बॉयल ब्लांच हुई होती है तो वो मैंने डाली है इसके अंदर, मतलब समझ एक प्याली जितनी। उसको भी हमने अच्छे से भूनना क्योंकि बॉयल होती है स्पिनच, फ्रोज़न थी तो इसके अंदर पानी भी निकलता है। तो वो उसी में सारा जो है ना नमक मिर्च हल्दी का मसाला अच्छे से भुन गया था। जब अच्छे से भुन गया, ऑयल सारा सेपरेट हो गया, तो हमने इसके अंदर अंडे डाल देने। आप जितने भी आपके पसंद की, आप ज़्यादा अंडे डालना चाहें जितनी भी आपको ज़रूरत है उतने डाल दें। मैंने तकरीबन हमें 6 या 7 अंडे डाल दिए थे। और पहले मैंने सोचा था कि इसको इसी तरह मतलब दम पे छोड़ दूँगी और मतलब इस तरह ही खा लेंगे। लेकिन बाद में फिर बच्चों ने कहा कि नहीं मम्मा आप इसको ना, क्योंकि कुछ अंडे बीच में टूट भी गए थे, आप देख गए कि टूट गए हैं। और फिर इसको बाद में मैंने ना स्क्रैम्बल एग की तरह बना लिया था। तो साथ में जो है ना जो स्पाइसेस थे ना वो मैंने बैलेंस कर लिए थे। थोड़ा सा मतलब नमक कम था, वो तो पता है हो ही जाता है। रेड चिली ठीक थी। तो थोड़ा सा यहाँ इसके ऊपर चिली फ्लेक्स मैंने ऐड किए हैं, इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसके बाद ना जी इसको हमने सर्व किया था पराठे के साथ। फ्रोज़न पराठे थे वो हम लोगों ने निकाल लिए थे फ्रीज़र से और उसको फिर हमने मतलब ऐसे तवे पे पैन में गरम करके ना तो फिर खा लिया था। घर में बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त, मैं खाना बना रही हूँ लेकिन पीछे आप को मैंने म्यूट किया है, पीछे बहुत शोर था, बर्तनों का शोर। क्योंकि बच्चे जो है ना जो थोड़े बहुत बर्तन रह गए हैं वो पैक कर रहे हैं। यहाँ पर किचन का बहुत सामान है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुझे लगता है कि अभी डिश वॉशर में जाएंगी और नाइट में जब फिर हम लोग फ्री हो जाएंगे तो फिर उसको भी जब वो ड्राई हो जाएंगे तो उनको भी साथ साथ पैक करते जाएंगे। अच्छा, आज का दिन जो है ना बहुत बिजी है। पैकिंग के साथ साथ जो है ना हमने बाहर भी जाना है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी शॉपिंग आपसे शेयर मैंने करनी है। तो शॉपिंग के लिए हम लोग जा रहे हैं आज सोफ़े बाय करने के लिए। तो क्योंकि उस घर में जो हम ना अपने फैमिली रूम के लिए न्यू जो है ना सोफ़ा बाय कर रहे हैं। यहाँ के जो सोफ़ा थे ना वो हम लोगों ने मतलब दे दिया किसी को। तो वो एक्चुअली मेरे साथ तकरीबन उन्होंने 8 या 7 साल गुजारे हैं और बहुत अच्छी कंडीशन में थे। और बहुत अच्छे बच्चे माशाल्लाह मेरे, बहुत सेंसिबल है, अच्छे से चीज़ों को यूज़ करते, कभी भी ख़राब नहीं होती। तो वो हम लोगों ने भी किसी को दे दी हैं क्योंकि मैं अब ना वो पूरा सोफ़ों के साथ ना अब दिल करता कुछ नया हो ना, तो समझ समझ रहे हैं ना आप कि कुछ नई चीज़ दिल करता नए घर के लिए।
तो यार यहाँ बातों बातों में ना अंडा भी बिल्कुल बन गया स्क्रैम्बल, इसको हमने कर दिया और फिर हमने इसको इंजॉय किया था पराठे के साथ। बाकी बातें आगे जाके बताती हूँ कि सोफ़ों का हम लोग कहाँ से बाय कर रहे हैं। नेबर्स में हमने 2 दिन पहले ही बताया है, मैंने कुछ मीठा बनाकर भेजा था और नेबर्स में बताया था कि हम लोग यहाँ से मूव हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल पता नहीं चलता किसी घर में क्या हो रहा है जब तक कि आप खुद ना बताओ। तो हमने कहा चलें, अच्छा लगता है कि आप नेबर्स को बताकर जाएं कि हम यहाँ से मूव हो रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह से मेरे नेबर्स जो थे ना बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। तो जैसे उनको पता चला कि हम लोग जा रहे हैं, तो ये मेरी एक नेबर है डाइट साइड पे जो मेरे रहती हैं, उन्होंने ये बुके दे के गई हैं मुझे और मेरे खाने की बहुत तारीफ़ करती थी वो। मैं जब भी उनको कुछ बनाती हूँ ना तो मैं उनको भेजती थी ना, तो वो ऑलवेज़ मुझे उसके मतलब रिवार्ड में खुश होकर ना कुछ दे के जाती, कभी फ्लावर कभी चॉकलेट्स, इस तरह। मतलब उनको बहुत मेरी कुकिंग पसंद आती थी, तो मुझे भी बस सिलेक्टेड चीज़ें उनको भेज सकती थी जो कि वो खा सकते, क्योंकि यहाँ पर आप हर चीज़ हर एक को नहीं भेज सकते, क्योंकि हर एक को सब कुछ चीज़ों से एलर्जी भी होती है। तो फिर मैं सिलेक्टेड चीज़ें ही भेजती थी जो कि उनको पसंद आती थी। तो अभी भी वो मुझे फ्लावर दे गई हैं, मैंने कहा चले इनको हम लगाते हैं वाज में, अपने पानी डाला इसमें और बहुत मतलब अच्छे तरीके से वो मिलके गई हैं कि किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो आप बताएं। और कि आपके साथ हमारा टाइम बहुत अच्छा गुजरा है, कोई भी मतलब मुश्किल नहीं हुई, कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई और बहुत कोऑपरेटिव रहे आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह के नेबर्स अगर आपसे खुश होना तो ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी ब्लेसिंग है। और वो भी बहुत अच्छे, मेरे सारे नेबर्स बहुत अच्छे थे और इनके साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। तो यहाँ भी जी फ्लावर पानी में डाले हैं मैंने, इतने खूबसूरत ये लगे थे, मुझे बहुत पसंद आए। एक मेरी नेबर्स जो है ना वो दे के गई थी स्वीट्स, और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो क्या दे के गई थी। चले वो नेक्स्ट व्लॉग में दिखा दूंगी, अभी मुझे क्लिप मुझसे मिस हो गया है। तो चले चलते हैं शॉपिंग करने के लिए और बाकी बातें रास्ते में करते हैं। पापा आपके पास है इनवॉइस? मैं आपको भेजी थी, चेक कर लें। इनवॉइस दिखाना Can we see it displayed or something? Mama? जी? फैमिली रूम के लिए हमने सोफ़ा और कॉफ़ी टेबल, 2 कॉफ़ी टेबल मैं बाय करी हूँ, क्योंकि मेरा फैमिली रूम बहुत बड़ा है और सोफ़े भी मैं जो है ना ज़्यादा बाय करूँगी। तो मैं 2 कॉफ़ी टेबल ले रही हूँ और हमने कॉफ़ी टेबल ऑनलाइन ऑर्डर की थी, ऑनलाइन हमने पसंद कर ली थी, बच्चों को बहुत पसंद आ गई थी और स्टॉक में कम थी। तो हमने ना यहाँ से हमने ऑर्डर कर दी थी और आज हम उसको पिक करने के लिए आए हैं, क्योंकि हमारा प्लान है कि कल जब हमारा सामान जाएगा, मूवर्स लेकर जाएंगे, तो हमारी कॉफ़ी टेबल्स भी साथ चली जाएंगी। तो वो हम आज यहाँ से पिक करेंगे वैन में और वैन में साथ घर ले जाएंगे और कल फिर आराम से जो है ना वो हम मूवर्स के थ्रू जो है ना वो हमारे घर पहुँच जाएंगी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ एक मसला कि कॉफ़ी टेबल जितना हमारे माइंड में था कि उसका बॉक्स होगा, बॉक्स बहुत बड़े हैं, 2 कॉफ़ी टेबल हैं, तो मतलब हमारे गाड़ी वैन में वो पूरी नहीं आई, तो अब हम वो नेक्स्ट डे डिलीवर करवाएंगे। I'm like, what if I don't You cannot. इस बार जो हम सोफ़े बाय कर रहे हैं ना, हम टर्की के सोफ़ा सेट बाय कर रहे हैं। इनका फर्नीचर बहुत खूबसूरत होता है और आजकल ट्रेंड में भी बहुत आए हुए हैं, ये टर्की का फर्नीचर ट्रेंड में है। तो हमने भी डिसाइड किया कि हम जो है ना वही बाय करेंगे, क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल डिफरेंट है, आम दूसरे फर्नीचर से हटकर इनके सोफ़ा, इनके बेड, इनकी जो है ना सारा फर्नीचर इनका टोटली डिफरेंट है। प्राइजेस इनकी काफ़ी हाई हैं, लेकिन ऐसी चीज़ है कि ज़्यादातर मतलब मार्केट में नहीं नज़र आ रही। Approximately 3.5 minutes. Because usually we are really down. Now this is the most likely we are selling this car. Yeah, it is. इतनी वैरायटी थी, हालांकि हम घर में सर्च करके आए थे, माइंड बनाकर आए थे कि कौन से स्टाइल का सोफ़ा हमें चाहिए, लेकिन यहाँ पे इतनी वैरायटी थी। खैर फाइनली हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, 3 सोफ़ा सेट के ऊपर आके हम स्टक थे, फिर हमने 2 फाइनल किए, फिर उसमें से हमने 1 फाइनल कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टॉक में भी है और हमें ये इंशाल्लाह ताला एक या कल या परसों 2 दिन में ही डिलीवर कर देंगे, क्योंकि हमने उनको कहा कि हमें अर्जेंट चाहिए। तो डेफिनेटली अगर उनके स्टॉक में ना होते तो फिर वो हमें टाइम दे देते। ये जो हमने पसंद किया ये स्टॉक में थे, तो बस फिर हमें ये कल या परसों 2 दिन में
फाइनल डिलीवर हो जाएंगे। भूख बहुत लग रही थी और हमने फिर मतलब आज खाना बाहर ही खाया, किचन बंद कर दिया हुआ है। तो हमने खाया था खाना अपना, और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए वालमार्ट रुके थे, वहाँ से थोड़ा सा सामान चाहिए था, वो लिया हम लोगों ने और फिर घर आ गए हैं। और यहाँ पर जो बर्तन सुबह डिश वॉशर में डाल के गए थे, अब ये निकालेंगे और इनको हमने पैक करना है। और बहुत सारे बॉक्सेस खुले पड़े हुए हैं जिनको कि अभी पैक करना है। इतना रश है कि मैं सोच रही थी कि आपके साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या कर रही हूँ, लेकिन बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मूव होंगे तो वो साथ शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर। आप अपनी दुआ में मुझे याद रखा करें, मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइस।